नमस्कार। अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। कुंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह, अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा की जाए तो कुंडा के राजा का नाम न आवे ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अखिलेश यादव ने कुंडा के राजा को पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ, पहले भी अखिलेश ने कुंडा के राजा रघुराज प्रताप सिंह को पहचानने से इनकार पहले कर दिया था। लेकिन 2024 का चुनाव आया तो 2024 के चुनाव में कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज के पुत्र पुष्पेंद्र सरोज जब चुनाव लड़े तो इंद्रजीत सरोज ने राजा भैया से मदद मांगी। यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राजा भैया के घर गए, उन्होंने भोजन किया। एक बार ऐसा लग गया कि राजा भैया के बीच और अखिलेश यादव के बीच में जो तलखियां हैं वो नरम पड़ गई। चुनाव हुआ, पुष्पेंद्र यादव जीत गए तो समाजवादी पार्टी के खेमे में राजा भैया जिंदाबाद के नारे भी लगे। लेकिन वक्त बदल गया। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपनी पीडीए के नारे पर चुनाव लड़ रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के अलावा उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, वहीं पर राजा भैया हिंदुत्व की धार को अपने मजबूत कर रहे हैं। अभी पुलवामा हमला को लेकर 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलशन यादव जो प्रत्याशी रहे हैं समाजवादी पार्टी के राजा भैया के खिलाफ, उनको देखकर पत्रकारों ने पूछ लिया कि राजा भैया को लेकर आपके मन में क्या है, जो गुलशन यादव को, तो उन्होंने साफ कह दिया कि राजा भैया को मैं जानता ही नहीं। गुलशन यादव के बारे में अगर बात की जाए, अगर इतिहास को खंगाला जाए तो कभी दाहिना हाथ हुआ करते थे राजा भैया के। 2002 में जब राजा भैया के ऊपर पोटा लगा, मायावती की सरकार थी, हाँ 2002 के पहले जब पोटा लगाया गया मायावती की सरकार में, जेल में गए राजा भैया। लेकिन उस समय राजेंद्र यादव की एक हत्या हो गई। चूँकि राजेंद्र यादव राजा भैया के खिलाफ गवाही उसने दिया था और आरोप लगाया गया गुलशन यादव के ऊपर। गुलशन यादव जेल गए तो आप जान सकते हैं कि राजा भैया और गुलशन यादव के बीच में कैसी बनती थी। दाहिना हाथ हुआ करते थे कभी गुलशन यादव राजा भैया के। बात बिगड़ी, नगर पंचायत का चुनाव हुआ कुंडा में, गुलशन यादव ने अपनी पत्नी को खड़ा किया, राजा भैया ने उनकी पत्नी के खिलाफ उम्मीदवार को लड़ा दिया। हुआ कि गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव चुनाव जीत गई, राजा भैया का प्रत्याशी चुनाव हार गया। तभी से तलखियां दोनों के बीच में बढ़ गई। गुलशन यादव के रूप में समाजवादी पार्टी को एक बहुत बड़ा प्रत्याशी भी मिल गया, दमदार। अखिलेश यादव चूंकि 2017 चुनाव के पहले जब तलखियां बढ़ी थी राजा भैया को लेकर, तो उन्होंने कहा था वहाँ पर कुंडा में जाकर, मैं कुंडा में कुंडी लगा दूंगा और गुलशन कुमार को मैदान में उतारा। हालांकि चुनाव तो राजा भैया जीत गए, लेकिन जो अंतर रहा उसने सबको चौंका दिया। थोड़ा इतिहास पर ध्यान देना पड़ेगा कि 2007 में जब राजा भैया चुनाव जीते थे तो उस समय अंतर महज 50,000 का था, 50,000 वोटों से जीते थे। 2012 में चुनाव 88,000 से जीते। 2007 में 1 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीते। लेकिन 2017 के बाद जब गुलशन यादव चुनाव मैदान में आए तो 2022 में बमुश्किल से राजा भैया 30,000 वोटों के अंतर से जीते। ये अखिलेश यादव को नई उम्मीद लग रही है गुलशन यादव के रूप में, क्योंकि अगर वहाँ का जातीय गणित देखा जाए तो वो भी समाजवादी पार्टी की एकदम अनुकूल है। यादव जहाँ पर 75,000
मुस्लिम ब्राह्मण वहाँ पर 50,000, मुस्लिम 55,000, कुर्मी 30,000, ठाकुर मात्र 18,000, दलित 90,000। अगर इन जातीय गणित को अगर देखा जाए तो बहुत आसानी से समाजवादी पार्टी जीत सकती है, क्योंकि 2022 के चुनाव में जो कड़ी टक्कर हुई, 30,000 वोटों के अंतर से खाली राजा भैया जीते, तब से लग रहा है कि अखिलेश यादव को, कि गुलशन यादव कुछ अच्छा कर सकते हैं। 2000 और इधर राजा भैया ने चूंकि हिंदुत्व की धार तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले के बाद जहां राजा भैया कह रहे हैं, उनका पोस्ट आया एक्स पर, उन्होंने कहा कि अब स्पष्ट हो गया कि धर्म की मतलब आतंकवादियों का एक धर्म होता है और वो है मुस्लिम। चूंकि हिंदू का जब धर्म पूछ कर मारा गया, और वहीं पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म और जाति नहीं होती। लंबी चौड़ी पोस्ट भी डाला राजा भैया ने एक्स पर, जो कि हिंदुत्व की धार को तेज करती है। अभी करणी सेना, अभी आगरा में करणी सेना गई, उसने जो भी हल्ला दंगा हुआ, राजा भैया के भी आदमी उसमें गए थे। अग्रेसिव होकर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया राजा भैया ने। और चूंकि इस समय पीडीए पर चल रहे हैं अखिलेश यादव, तो उनको लगता है कि हमको ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट से वैसे भी हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए उनको लगता है कि राजा भैया रहें या न रहें। और राजा भैया के खिलाफ धार को जितनी ही हम तेज करेंगे, उतना ही हमारा पीडीए हमसे जुड़ता जाएगा, ऐसी उम्मीद है अखिलेश यादव को। लेकिन अब उनकी जो उम्मीद है गुलशन यादव को लेकर, अपनी उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं, वो तो 2027 का जब चुनाव आएगा, चुनाव परिणाम तो बता ही देगा। फिलहाल देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।